हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाइट एडू, आप यूट्यूब पे बाइट एडू सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली विशाल शाही सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। विशाल शाही अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो वहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें टॉपिक होगा, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो फंडामेंटल चीज़ें थीं उसने जॉन डाल्टन के द्वारा बताई गई थी, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जैसे कि डाल्टन ने बोला था कि एटम आर इनडिस्ट्रक्टेबल, एटम को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं ब्रेक किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब था, लेकिन आफ्टर द सम टाइम द साइंटिस्ट रिसर्च एंड डिस्कवर द एटम आर डिस्ट्रक्ट and some fundamental particles are discovered by some scientist, and the discovery of electron experiment done by the William Crookes first, but credit goes to J.J. Thomson। 1897 में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और इसके लिए एक सेटअप चूज किया था जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इन्होंने इसका स्टडी किया और कैसे इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था, तो देख लेते हैं हम। डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया। डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ये सबको पता होगा, इसको हम कैथोड बोलते हैं। जो नेगेटिव प्लेट होता है उसे कैथोड और जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, इसे हम एनोड बोलते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को कनेक्ट कर दिया गया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस तो था वो बहुत ही हाई, लगभग 10,000 वोल्ट के एक नियरली यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया गया था। और इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या रोल है? वैक्यूम पंप का रोल ये है कि जो इसमें गैसेस थी, इस गैसेस के प्रेशर्स को कम करना, और यहाँ पे प्रेशर नियरली 0.1 mm रखा गया था। 0.1 mm प्रेशर रखा गया था जिससे कि यहाँ पे क्राउडेड ना हो। तो यहाँ पे जब देखा गया तो कुछ इनविजिबल रेज जा रही थी कैथोड से एनोड के तरफ। क्या जा रही थी? इनविजिबल रेज। इसमें से कैथोड के तरफ से एनोड के तरफ कुछ इनविजिबल रेज जा रही थी। किस तरह की रेज जा रही थी? पहला, इनविजिबल रेज मूव्स टुवर्ड्स एनोड। लेकिन इनविजिबल रेज थी तो कैसे साइंटिस्टों ने इसे देख लिया, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इस पूरे सेटअप का जो नाम है वो डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब इसे बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या स्टडी ऑफ कैथोड रेज। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या नाम देते हैं? स्टडी
स्टडी ऑफ कैथोड रेज, ये याद रखना है आपको, स्टडी ऑफ कैथोड, और इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम बता रहे थे कि इधर से इनविजिबल रेज जा रही थी एनोड के तरफ, तो कैसे साइंटिस्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि ये रेज जा रही हैं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ चेंजेज किए, कुछ बदलाव किए, जिसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई। किसकी लगाई? ZNS की। ZNS जो फोटो इफेक्ट्स रिप्रेजेंट करता है, जब इस पे जाके स्ट्राइक करती थी रेज तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता था, फ्लोरोसेंस आता था, और इससे पता चला कि जो ये रेज हैं वो कैथोड से एनोड के तरफ मूव करती हैं। और फाइनली इसके बाद इसके नेचर को पता लगाया गया कि इसका नेचर कैसा है। इसको पता लगाने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट यही किया गया, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इधर यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया गया और इस प्लेट को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे एक मैंने प्लेट लगाया जिसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पोटेंशियल दे दिया। जब ये रेज इधर से इधर जा रही थी तो ये निगेटिव था और एक पॉजिटिव, तो ये देखा गया कि रेज ऐसे मुड़ जा रही थी, पॉजिटिव प्लेट के तरफ डेविएट हो रही थी। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि आप लोगों को पता है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसमें निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये इसके तरफ डेविएट हो रही है। तो ये फाइनली इसका नेचर बताया गया कि जो कैथोड रेज होती है निगेटिवली चार्ज्ड होती है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। उसने क्या किया साइंटिस्ट ने, इसमें एक फैन लगाया। फैन लगाने से क्या फायदा हुआ, जब ये रेज इधर से इधर जा रही थी, कैथोड से एनोड के तरफ मूव कर रही थी, तो ये फैन मूव करने लगा। फैन के मूव करने से क्या मतलब है, अगर कोई भी रेज है तो फैन मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर ये पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा तो ये फैन मूव करेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। क्या प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की? व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज? पहली प्रॉपर्टी है ये, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड है। ये निगेटिवली चार्ज है। किससे पता चला? दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, जिससे पता चला कि कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज है। दूसरा, पार्टिकल नेचर पाया जाता है। पार्टिकल नेचर कैसे पता चला? फैन मूव्स इन सेटअप में फैन लगाया गया तो फैन मूव कर रहा था, तो इससे पता चला कि ये क्या है, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन मूव करता है। इसका जो मूवमेंट होता है स्ट्रेट लाइन होता है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आयनाइज्ड गैस पार्टिकल को आयनाइज्ड कर सकता है यह।
पेंट्रेट, इसके अलावा पेंट्रेट द मेटल फॉइल्स। पेंट्रेट मेटल फॉइल्स का क्या मतलब है? पेंट्रेट माने होता है होल कर देना, छेद कर देना। तो इस पार से उस पार ये रेज जा सकती है, माने एक्सरे के तरह ये अपना बिहेवियर रिप्रेजेंट करता था। इसके अलावा जे थॉम्सन के द्वारा ये भी पता लगाया गया और इसका E/M रेशियो कैलकुलेट किया गया। और कैसे कैलकुलेट किया गया इसको हमें नहीं पढ़ना है, केवल E/M रेशियो क्या आता है ये कैलकुलेट किया गया और बाद में देखा गया कि ये जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो क्या आता है? E/M रेशियो। चार्ज की अभी खोज नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक एजम्पशन किया था और पता लगाया था कि कितना आता है E/M रेशियो। कूलॉम पर केजी, तो ये था E/M रेशियो। और एक साइंटिस्ट थे R.A. मिल्कन। R.A. ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता लगाया और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R.A. मिल्कन का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू उसने पता लगाया था कि क्या चार्ज होता है। ये सारी चीज़ें आपको NCERT के बुक में मिल जाएगी। दिस इज द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।